दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आपका होस्ट आपके प्यारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये इंशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ एक्सेल के हवाले से, जो बेसिक टू एडवांस हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें इंशाल्लाह ये इसकी तीसरी वीडियो है। तो इसमें जो है आप जब अगर पहले मेरे आपने 2 लेक्चर नहीं सुने हैं, जो वीडियो नहीं देखी हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वो देख लीजिएगा। तीसरा है ना, ये इसको मिला के यूं समझिए कि आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपकी जितनी एक्सेल की नीड्स है ना, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर को मिला के, पिछले 2 लेक्चर और ये तीसरा लेक्चर मिला के इंशाल्लाह ये आपकी नीड्स पूरी हो जाएगी। तो आइए हम लेक्चर तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक जो है ना कवर करने हैं। हमारा क्योंकि लेक्चर 3 है तो इसमें मल्टीपल टास्क जो है ना हम वो कवर करेंगे। सपोज हमने हाउ टू चेंज लोअर केस टू अपर केस इन एक्सेल। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह एक्सेल के अंदर जो है अपने जो आपके जो फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, फॉन्ट आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको कैसे लोअर केस में कर सकते हैं, कैसे अपर केस में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ऐड रोज इन एक्सेल। ये इजी है, लेकिन ये उनके लिए है जो जिनको नहीं पता है कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर रोज ऐड कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर हम कॉलम किस तरह से ऐड कर सकते हैं जी। और इसके अलावा जो है ना हाउ टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम पूरे का पूरा कॉलम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू कंपेयर 2 कॉलम्स इन एक्सेल। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि 2 कॉलम्स जो हैं उनको हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, उनमें हम किस तरह से डुप्लीकेट्स निकाल सकते हैं, उनसे किस जो सिमिलर हैं वो हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम इसको सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो आता है हाउ टू कन्वर्ट रोज टू कॉलम्स इन एक्सेल। जी, कि आपकी जो रोज हैं आप चाहते हैं कि वो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, या आपके जो कॉलम्स हैं वो रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। मतलब आपने क्या किया हुआ है कि आपने एक शीट बनाई है, वो वर्टिकली है, आप चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली करी शीट हो जाए। आप जितनी हेडिंग्स आप हेडिंग्स ऊपर टॉप पे आ गए ना, वो सारी लेफ्ट पे आ जाएं। तो ये इसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। उसके बाद जो है हमारा हाउ टू ग्रुप कॉलम्स एंड रोज इन एक्सेल। उसके बाद क्या है, हम कॉलम्स जो है हमारे या रोज है उनको ग्रुप किस तरह से कर सकते हैं जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउ टू रिमूव रोज इन एक्सेल। फिर उसके बाद हाउ टू रिमूव कॉलम्स इन एक्सेल। उसके बाद जो हम देखेंगे हाउ टू फ्रीज रॉ इन एक्सेल। अब ये फ्रीज वो नहीं जमाने वाला नहीं है, ये बड़ा मजेदार है। ये मैं इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे, आगे चल के बताता हूँ आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल। मतलब आपके पास 4-5 सेल्स बने हुए हैं, वो आप चाहते हैं कि यार ये सारा जो मेरा डाटा है ना एक ही सेल के अंदर आ जाए, तो वो किस तरह से लेके आएंगे हम, वो भी इंशाल्लाह इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ टू ऐड अ डेट इन एक्सेल, हाउ टू ऐड अ टाइम इन एक्सेल, हाउ टू चेंज डेट फॉर्मेट इन एक्सेल। कि हम डेट फॉर्मेट जो डेट का फॉर्मेट हम उसको किस तरह चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज टाइम फॉर्मेट इन एक्सेल। उसके बाद जो हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एज इन एक्सेल। वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक्सेल में एज किस तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी फ्रॉम अ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम डिफरेंस इन एक्सेल। सपोज आप कहीं जॉब करते हैं, पेरोल पे आपका काम है, या आप एचआर के अंदर काम करते हैं, या वैसे ही आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं कि आप इतने बजे जाते हैं अपने ऑफिस में, इतने बजे आते हैं, तो एवरेज आप निकालना चाहते हैं कि यार ये कितना बनता है रोज के, मेरे पर डे कितने निकल रहे हैं। तो उस तरह से आप अपना टाइम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले क्योंकि हमने इसमें करना है जो हमारा हाउ टू चेंज लोअर केस टू अपर केस इन एक्सेल। हम देख रहे हैं कि लोअर केस किस तरह करना है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान सा जो फार्मूला है वो ये है कि आप देखें, आपने क्या करना है, इक्वल साइन करना है आपने, और फिर आपने लोअर लिख के आपने फिर रेंज दे देनी है कि किस चीज को आप लोअर मतलब करना चाहते हैं। लोअर केस हम कहेंगे जी B4 जो है ये हमारी रेंज है, इसको लोअर केस में कर दें ये रेंज। ठीक है जी। तो ये देखें, अब वहां अहमद अली जो है, अहमद का ए और अली का ए ये बड़ा है, लेकिन यहाँ दोनों छोटे हो गए। इस तरह हम इसको नीचे खींच लेंगे तो ये सारे जितने भी यहाँ आगे उसके आते जाएंगे वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। हम चाहते हैं अपर केस में, तो सिमिलरली हम इस तरह से करेंगे कि इक्वल साइन हम लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे अपर, UPPER, अपर लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे रेंज के हम क्या करना चाहते हैं। हम फिर लिखेंगे B4 लिखेंगे हम B4 जी। ये B4 हमने लिख दिया, हम यहाँ करेंगे B4।
खाली बी लिख दिया है तो 4 साथ ऐड नहीं किया हमने। ये देखें जी B4, ये लेंगे। अब ये हमारा अपर केस में आ रहा है, हम इसको सारा ड्रैग नीचे कर लेंगे, यहाँ से नीचे कर लेंगे और ये सारा जो है अपर केस में आ गया। ये हमारा लोअर केस और अपर केस, ये हमारी जो पहली हमने जो टॉपिक कवर करना था ये वो कवर हो गया जी। अच्छा, दूसरा हमारा जो कवर है टॉपिक है वो है जी हाउ टू ऐड रॉज इन एक्सेल। हम एक्सेल के अंदर रॉज कैसे ऐड करेंगे, वेरी इजी। आइए ये देखते हैं हम। सपोज हम यहाँ रॉज और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ हम ऐड रॉ को और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ हमने क्या किया, इसको पकड़ा, मतलब यहाँ अगर हम एक रॉ ऐड करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन आ गए। हम करेंगे इंसर्ट करेंगे तो ये देखें एक रॉ ऐड होगी। अगर आप एक से ज्यादा रॉ ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसको पकड़ें और नीचे इतनी रॉज आपको चाहिए आप उतना ड्रैग करें। सपोज हमने ये अब 4 किए हैं तो ये हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो ये 4 रॉज नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने समझाने के क्या, तो मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल Z करने से अंडू हो जाता है, मतलब वो चीज़। अच्छा, हमारा ये जो रॉज इंसर्ट करने वाला टॉपिक ये भी कवर हो गया। तो अब इसके बाद जो है हमारा हाउ टू ऐड कॉलम्स इन एक्सेल। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा कोई कॉलम ऐड हो जाए तो आप अब टॉप में, पहले हम लेफ्ट पे किया था सिलेक्ट, अब हम टॉप पे करेंगे। सपोज हम यहाँ चाहते हैं कि इससे पहले जो हमारा एक कॉलम आ जाए तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा कॉलम आ गया, ठीक है। ये भी हमारा हाउ टू ऐड अ कॉलम इन एक्सेल शीट, ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो भी कवर होगा। मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा, अंडू करूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम इन एक्सेल। आप पूरा का पूरा कॉलम जो है एक्सेल के अंदर रॉ जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वेरी इजी है। जैसे अभी मैंने किया भी है कि आप अगर रॉ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखें, लेफ्ट क्लिक करें, ये पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट होगी। आप अगर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते पूरा तो ऊपर ले जाएं, टॉप पे जाएं और लेफ्ट क्लिक करें, ये पूरा पूरा ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है हाउ टू कंपेयर टू कॉलम्स इन एक्सेल। जी, ये वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि हम एक्सेल के अंदर 2 कॉलम्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आइए हम इसको सीखते हैं। अच्छा, 2 कॉलम्स हमने कंपेयर करना है, उसके अंदर हम देखना है कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, सिमिलर हैं, ये इस तरह मतलब हमारे पास वो होंगे ऑप्शन। हम यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि इन चीज़ों के अंदर जो है ना हम देखना है क्या डुप्लीकेट, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसमें सारे फर्क तो निकलेगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पड़ा है, हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसके अंदर हम आ जाएंगे और ये डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डुप्लीकेट क्योंकि कोई भी नहीं इसके अंदर, इसलिए उसने सारा बेसिकली हमारा ये सारा डुप्लीकेट ही है तो इसने सारा उसने शो कर दिया कि ये डुप्लीकेट हैं। तो इस तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 2 कॉलम्स को। अच्छा, हम चाहते हैं कि यार फर्क कोई निकले, अब ये तो सारा सेम था तो इसलिए आप क्या करें, एक कॉलम के अंदर आप डिफरेंट नेम्स लिख दें, दूसरे में डिफरेंट लिख दें और फिर ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप बड़ा आसानी निकाल सकते हैं उसके अंदर। अब हमने क्या किया, हम डुप्लीकेट निकाल के दें 2 कॉलम्स के अंदर तो उसने सारे हाईलाइट कर दें कि ये डुप्लीकेट ही है एक दूसरे के, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप क्योंकि उसने निकाल दिया, मैं इसको अंडू करूंगा कंट्रोल Z, ताकि हमारा वो जो शीट है वो खराब ना हो, चेंज ना हो। अच्छा, हमने ये कर लिया कि हाउ टू कंपेयर टू कॉलम्स इन एक्सेल, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने हाउ टू कन्वर्ट रॉज टू कॉलम्स इन एक्सेल, हाउ टू कन्वर्ट रॉज टू कॉलम्स इन एक्सेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखते हैं हम हाउ टू कन्वर्ट रॉज टू कॉलम्स इन एक्सेल। तो ये देखें, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो रॉज है ना, ये सारी ये कॉलम जो है हमारे ये रॉज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सब हेडिंग्स वगैरह। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने पकड़ा जितना हम करना चाहते हैं, सपोज हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल C कर लिया। अब यहाँ हम नहीं चाहते क्योंकि हमारी ये मेन फाइल है, हम दूसरी फाइल में जाएंगे। हम फर्ज करें यहाँ हमने एक और फाइल ली, ये हमने ली। अब यहाँ जो है ना हम इसको कंट्रोल V नहीं करेंगे, कंट्रोल V करेंगे तो ऐसी चीज़ आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमारा पेस्ट के ऑप्शन, हम इसको एरो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास यहाँ होगा ट्रांसपोज,
ये ट्रांसपोज जो है ना, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास जो है ना सारा जो है हमारी सब हेडिंग जो ऊपर टॉप पे आ रही थी अब वो लेफ्ट की तरफ हो चुकी है। ठीक है, इसको बाकी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत है कि आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे तो ये सारा सेट होता जाएगा, उसके हवाले से ना आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर किसी को यहाँ समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये आपको यहाँ पता नहीं चला कि ये कैसे है। इसको रिपीट करके भी आप सुन सकते हैं ताकि आप क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो वो हमारा टॉपिक जो था अब हाउ टू ग्रुप कॉलम्स एंड रॉज इन एक्सेल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर कॉलम ग्रुप कर सकते हैं, रॉज ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सिंपली आप मैं प्रैक्टिकली आप करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, इसको तो हम रिमूव कर देता हूँ, ये यस, ये उड़ा दिया हमने। और यहाँ हमने जो हमारी प्रैक्टिकल है इसके अंदर हम आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रुप करना चाहता हूँ कॉलम्स को। बहुत बात ये होता है कि आप हाइड करते हैं, उसके लिए क्या है कि आप पहले ऊपर जाएंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे। दो तरीके हैं। सपोज आप चाहते हैं यार इसकी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, एज ये शो ना हो, सैलरी भी शो ना हो, तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से आप हाइड कर देते हैं। यही अमूमन यही किया जाता है, हाइड हो गया। अब क्या है जी, आप देखने के लिए फिर दोबारा जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको अनहाइड करेंगे। ठीक है, ये लंबा काम है। ये ग्रुप का जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़ा इजी है। ये देखिएगा, अभी मैं करता हूँ, आपने सिलेक्ट कर लिया, आप इनको चाहते हैं ग्रुप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर आए, डेटा के अंदर आए, डेटा के अंदर ये देखें राइट कॉर्नर पे ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको ग्रुप करेंगे, ये अब ये ग्रुप हो गया, ये कॉलम को ग्रुप किया आपने। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, मैं बताता हूँ। आप चाहते हैं इसको हाइड करना चाहते हैं तो ये जो माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है, इसको क्लिक किया, ये गायब हो गया। आपको कोई भी कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, हाइड अनहाइड वाला सीन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का बटन है। आप इसको फिर करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। आप इसको फिर माइनस को क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। इस तरह से आप जो है रॉज को भी कर सकते हैं। सपोज रॉज इतनी आप चाहते हैं हाइड करना, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और ग्रुप चेक कर दें उसको। ठीक है, ये देखें, अब आप इनको हाइड कर दें तो ये इसमें क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी, आपको बार बार टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ सिंपल क्या है कि आपने एक क्लिक पे वो अनहाइड हो जाएगा, एक क्लिक पे वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो मान गए। अब आप हटाना चाहेंगे जी, मैं नहीं इस साल करना चाहता, तो बड़ा सिंपल सा है, आप उसको क्लिक करें, जितनी वो रोज हैं उनको आप सबको सिलेक्ट कर लें। रोज आपने करनी है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, ये देखें, ये जितनी रोज आपने अब अनहाइड आप करना चाहते हैं, अनग्रुप करना चाहते हैं, आपने ये रोज सिलेक्ट की है। ठीक है, बेसिकली यहाँ से ना, ये इसका तरीका है ये वाला, यहाँ से आप अनग्रुप कर दें और देखें वो गायब हो गया पीछे से जो। ठीक है, अब इस तरह से कॉलम है, आप कॉलम चाहते हैं कि जी मेरे जो है ना वो ऊपर वाला मैं हाइड अनहाइड नहीं करना चाहता, ग्रुप अनग्रुप नहीं करना चाहता, तो आप उसको अनग्रुप कर दें, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये एक टॉपिक कवर हो गया। अब आगे चलते हैं, हाउ टू रिमूव रॉज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर रॉज जो है ना हम उसको रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सपोज हमें ये वाली रॉज जो है नहीं चाहिए, हमें ये वाली रॉज हमें नहीं चाहिए, हम इनको रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ डिलीट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, वो डिलीट हो गई और नीचे वाली ऊपर आ गई, 10 के बाद 15 आ गया। हम लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रहें, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था, मैंने कंट्रोल जी किया, वो वापस आ गया। इस तरह से हम चाहते हैं कॉलम को उड़ाना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें कॉलम एक या इससे ज़्यादा, जितने आप कॉलम आपने रिमूव करने डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। ठीक है, वो कॉलम चले जाएंगे, कंट्रोल जी किया ताकि वापस आ जाए। अच्छा, ये हमारा हाउ टू रिमूव कॉलम, हाउ टू रिमूव रॉज, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, कई दोस्त ये कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग और सब हेडिंग जो है ना ये नजर आती रहे, हम स्क्रॉल डाउन करते रहें, लिस्ट करते रहें, लेकिन जो हमारी हेडिंग सब हेडिंग है ना ये हमें शो होती ही रहे। ठीक है, उसके लिए ये होता है कि हाउ टू फ्रीज रॉ इन एक्सेल। ये फ्रीज का जो एक है वो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। अब ये देखें, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मेरा हेडिंग और सब हेडिंग छुप रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि भी मेरा ये तो पहली लाइन जो है मेरी ये नजर आए, इसकी भी ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, ये किया, हम इसमें आएंगे व्यू के अंदर, व्यू के अंदर ये पड़ा है फ्रीज पेन्स। ठीक है, हम इसको एरो क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रीज पेन्स, अब फ्रीज टॉप रो, सिर्फ अगर मैंने सिर्फ एक रो जो है मैं वो क्लिक
फ्रीज करना चाहता हूँ, मैं फ्रीज टॉप रो करूंगा। ये देखिए अब मेरी जो टॉप रो है वो फ्रीज हो गई है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक से ज्यादा हो जाए। अच्छा, अगर आप कॉलम भी ये करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। अब ये देखें, आप इसी के अंदर आए, आप कहते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज फर्स्ट कॉलम हो जाए। अब ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा फ्रीज हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अब जब हम इस तरफ को जाएंगे तो पता चलेगा। ये देखें, पता चल रहा है जी। तो लेकिन ये है कि हमने हेडिंग सिर्फ हमने फ्रीज नहीं करनी, हमें सब हेडिंग भी चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टूडेंट का या जो एम्प्लॉय है इसका ये नाम है, एम्प्लॉय आईडी है इसका, ये डेजिग्नेशन वाला कॉलम है, पता कैसे चलेगा? तो हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा जो है ना, हम जो रोज हैं उनको हम फ्रीज करना चाहते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जितना हम फ्रीज करना चाहते हैं ना, उसको उसके नीचे या उसको सिलेक्ट कर लें। एक तरफ तो ये उसको सिलेक्ट कर लें। अब हम चाहते हैं ये जो मैंने 3 किए हैं तो ये फ्रीज हो जाएं। ठीक है, मैंने किया पहले अनफ्रीज करूंगा, अब मैंने फ्रीज पे कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखें, हमने 3 कही थी, ये ज्यादा कैसे होगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सही आप ये सवाल पूछें। इसका ये होता है कि जहां आपने सिलेक्ट किया ना, सिलेक्शन जहां आपकी होगी वो एरिया सारा हो जाएगा, ऊपर टॉप से और लेफ्ट से वो एरिया हो जाएगा। हम चाहते हैं अपर केस, हम चाहते हैं ये टाइम तक ये हमारा, तो हम यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे, लोअर केस पे आकर क्लिक करेंगे और अब हम करेंगे पहले अनफ्रीज कर देंगे उसको। ठीक है, अब ये सारा जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा फ्रीज करेंगे। ये देखिए, तो अब हमारी फर्स्ट 2 रॉज जो है ना ये फ्रीज हो चुकी हैं, ये कहीं नहीं जाएंगी, बाकी हम स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। ये देखें, ठीक हो गया। तो हमारा ये फ्रीज वाला भी टॉपिक कवर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल। जी दोस्तों, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। हमें अब करना क्या है? हमें करना है कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल, कि मल्टीपल सेल्स का डाटा जो है एक ही सेल के अंदर आना चाहिए। तो आइए इसके लिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब ये देखें, इसके लिए बड़ा सा आप चाहते हैं कि आपका जो है नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन या पहला नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एम्प्लॉय आईडी या जो भी है आपका, मतलब 3-4 कॉलम का डाटा जो है एक कॉलम के अंदर लाना चाहते हैं, एक सेल के अंदर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए बड़ा आसान सा है, आप इक्वल साइन करेंगे। उसके आपने करना है इक्वल साइन, फिर उसके बाद आप करेंगे B4, उसके बाद आपने जो इसके साथ एंड लगाना है, एंड लगा दिया और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास और स्पेस देकर फिर इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद आपने फिर एंड लगाना है, एंड लगा के आपने फिर जो है आगे जो है आपका C है, आपने C4 लिखना है। C4 लिखने के बाद आप फिर एंड लगाएंगे, एंड लगा के आपने फिर ये स्पेस दे लिए, एंड जो है ना बीच में आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे आप, ये इन्वर्टेड कॉमा फिर स्पेस दें, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर आप एंड लगाएं और उसके बाद आपका थर्ड कॉलम जो है उसको ऐड करें D4। ठीक है, इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और ये आपका देखें अहमद अली, आगे उसका नाम, उसका एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, ये तीनों चीजें आ गई एक ही कॉलम सेल के अंदर। ठीक है, 3 सेल की जो इंफॉर्मेशन थी वो एक सेल के अंदर ही प्रोवाइड की कर दी गई। ठीक है, हम इसको इस नीचे ड्रैग करेंगे तो सारी वो इंफॉर्मेशन आती जाएगी। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया कि हमने किस तरह से डाटा जो है ना एक सेल के अंदर लेके आना, एक से ज्यादा सेल का डाटा जो है। इसके बाद हमारा जो आता है हाउ टू ऐड अ डेट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप डेट किस तरह से ऐड करते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखें, एक्सेल में आप डेट्स करने तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इक्वल साइन करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है टुडे, TODAY, टुडे, फिर आपने ब्रैकेट से दे दें और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपकी डेट आ गई। ठीक है, ये इस तरह से इसको रिपीट कर देख लीजिएगा। टाइम कभी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उसको रिपीट करूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ऐड अ टाइम इन एक्सेल। हाउ टू ऐड अ टाइम इन एक्सेल। अब जो है कि एक्सेल के अंदर हमने टाइम किस तरह लिख सकते हैं। टाइम का भी बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप देखें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसमें भी एक डेट लिखी जाती है, उसका तरीका क्या है आप वो सुन लें। ये जो हम डेट इस तरफ लिखी है ना, ये है कि आप
ये क्लॉक के साथ चलती है। ये सपोज कल की डेट जो है वो यहाँ ये डेट हो जाए, कल वाली डेट चले। और ये डेट ज्वाइनिंग है, आप चाहते हैं कि हम आज के दिन में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हायर किए हैं हमने, उनकी डेट आज की लिखी जाए। तो एक तो ये है कि आप एक डेट लिखें और सारा उसको कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। और एक तरीका इसका और भी है कि जी दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप देखें ये है, ये स्टैटिक होगी, ये दिनों के साथ डेट चेंज नहीं होगी। इसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, कंट्रोल सेमीकोलन, ये देखें ये डेट आ गई, ठीक है। तो ये जो है ये देखें यहाँ नीचे फिर आप लिखें कंट्रोल सेमीकोलन, तो ये डेट आ गई। इस तरह से आप टाइम है, आप टाइम भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्योंकि पहले ये डेट था कि हम डेट कैसे लिख सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, इस तरह से अब हमारा टाइम का है। तो टाइम में जो क्या है इसका बड़ा आसान तरीका है, इसको आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे और साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ के सेमीकोलन करेंगे, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। ये देखें तो दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद हम आइए आगे कवर करते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक, हाउ टू ऐड अ डेट इन एक्सेल हमने कर लिया, हाउ टू ऐड अ टाइम इन एक्सेल ये हमने कर लिया, हाउ टू चेंज डेट फॉर्मेट इन एक्सेल। अब हमने एक्सेल के अंदर जो डेट का फॉर्मेट है उसको चेंज कैसे करना है। तो उसके लिए ये है कि हमने सपोज हम ये चाहते हैं कि डेट ये हमारा ये जो है इसको फॉर्मेट हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम जो है ये देखें यहाँ हम आएंगे, ये हमारी डेट लिखी हुई है, तो हमने इसको चेंज करना है। अब हमने फॉर्मेट चेंज, हम क्या करेंगे, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमने फॉर्मेट सेल के अंदर जाना है। फॉर्मेट सेल में चले गए तो ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गई, ये डेट वाला है। ये नंबर में आके आपने नंबर में यहाँ ये डेट है और इसको आपने जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं इसको ओके करूँगा। ये देखें वो डेट चेंज हो चुकी है ये ऊपर वाले, ठीक है। आप इस तरह से अब हमारा ये जो डेट चेंज करने का ये भी हो गया। आप इस तरह से टाइम चेंज करना चाहते हैं, टाइम का भी फॉर्मेट इस तरह से राइट क्लिक करें और उसके बाद जो है आप उसको फॉर्मेट सेल के अंदर आए। फॉर्मेट सेल के अंदर आने के बाद आप ना टाइम जो है वो ये नंबर में जाके ये आगे टाइम आ गया और यहाँ आप जो भी टाइम का फॉर्मेट हमारा पहले कौन सा है, ठीक है पीएम वाला, हम चाहते हैं बगैर पीएम वाले के टाइम आ जाए। तो हम ये देखें इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए ऊपर जो है पीएम की बजाय वो सिर्फ सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया। इसके बाद जो हमारा है हाउ टू कैलकुलेट एज इन एक्सेल फ्रॉम आवर डेट ऑफ बर्थ। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम इस तरह बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनको ये लिखी, डेट ऑफ बर्थ जो है ये देखिए हमने आगे लिखा हुआ ये कि सपोज की डेट ऑफ बर्थ ये है और इसका जो है ना 34 ईयर्स बनता है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, बड़ा ही आसान तरीका है। यहाँ हमने इक्वल साइन लिखा, इसके बाद हमने डेटेड इफ, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट की और हमने जो है रेंज देनी है। रेंज हमने क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी वो हम लिखेंगे और वो क्या है जी F और आगे F4 है, हमने F4 लिखा, ठीक है। F4 लिखने के बाद हम जो है इसको करेंगे कॉमा लगाएंगे और टूडे कर देंगे। टूडे करने के बाद हम ब्रैकेट्स जो हैं वो बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और आगे। तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास आ गया। इसके अंदर हमने लिखना है कि जो है हमें साल का निकालना है कि कितने साल हो गए, मंथ कितने हो गए या इसके डेज कितने। हम साल का निकालेंगे, साल के लिए हम वाई लिखेंगे और फिर उसके बाद हम ये इन्वर्टेड कॉमास कर देंगे और इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखें जी इसका जो है ये 23 साल निकला है इसका दिन, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो भी कवर हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जी हाउ टू कैलकुलेट टाइम डिफरेंस इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम टाइम डिफरेंस कैसे चेक कर सकते हैं कि सपोज एक एम्प्लॉय जो है वो सुबह 9 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है, ठीक है। तो इसका कितना टाइम बना, तो इसके लिए फार्मूला लग सकता है। हम वो फार्मूला लगाएंगे, ये देखें सपोज बड़ा ही आसान फार्मूला है इसका। हमने क्या करना है, जो उसका टाइम आउट है उसमें से हमें टाइम इनको माइनस कर देना है। तो इस तरह से उसका वो निकल आएगा इक्वल साइन और D37 माइनस C37 एंटर लीजिए।
इस तरह से आप इसको अब नीचे जितना भी ड्रैग करेंगे वो सब पे फार्मूला अप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमने ये सारे कवर कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल पैशनबाज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। नई वीडियो के आने तक अपना और अपने इस चैनल पैशनबाज का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।